बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसे ही तीर्थंकर बनने वाली आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करती है, क्योंकि सामान्य केवली में और तीर्थंकर बनने वाली आत्मा में जो एक अंतर आता है वो बाहर का है, अंदर का कोई अंतर नहीं है, बाहर का अंतर आता है। जैसे 34 अतिशयों का प्रकट होना, 35 प्रकार की वाणी का प्रकट होना, वाणी ही बदल जाती है उनकी। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है होने वाले तीर्थंकर को, उनकी वाणी का स्वरूप ही चेंज हो जाता है। अतिशय कहते हैं चमत्कार को। अभी तक प्रभु महावीर अतिशय ज्ञानी थे, लेकिन अब महावीर अनंत ज्ञानी में बदल गए हैं। हम जैसों के पास छोटा मोटा ये मति सुरत ज्ञान हो जाए थोड़ा बहुत, तो भी लोग अचंभित हो जाते हैं। कभी कभी कह देते हम लोग, क्या हमने कभी ऐसा सुना नहीं। ये तो केवल मति सुरत का प्रभाव है, लेकिन भगवान के पास तो केवली होने से पहले भी 4 ज्ञान मौजूद हैं, अवधि और मनः पर्याय। तो हम सोच सकते कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया था वो अतिशय ज्ञानी थे, लेकिन अब अनंत ज्ञानी हो गए। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय ये अतिशय ज्ञान में आते हैं, लेकिन केवल ज्ञान अनंत ज्ञान में आता है। और उस ज्ञान के साथ जब 35 प्रकार की वाणी जुड़ जाती है, वो उस ज्ञान को जन जन तक, अब ज्ञान अंतर में नहीं, वाणी के माध्यम से लोगों के समक्ष पहुंचने लगता है। उनके समोसरण में जो भी आता है, क्योंकि महावीर का समोसरण बीच में लगता है। मैं तो, हम इधर बैठे आप इधर बैठे हैं, ऐसा समोसरण नहीं लगता। समोसरण हमेशा बीच में लगता है। और उनकी जो समोसरण की 1 योजन इधर, 1 योजन इधर, 1 योजन पीछे, 1 योजन इधर, इतना बड़ा समोसरण होता है। वहां तक उनकी आवाज सुनाई देती है। कोई योजन 4 कोस का कहता, कोई कितने कोस का कहता है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी वाणी के साथ, और वाणी के अंदर 8 प्रत्याहारियों के अंदर एक और भी शब्द आया हुआ है, दिव्य वाणी। तो ये अतिशय है, उसके साथ ये भी एक कनेक्ट है। और बताओ, ये जो दिव्य वाणी है देवताओं के द्वारा 8 महाप्रत्याहारियों के अंदर, ये उनकी माइक सिस्टम है, साउंड सिस्टम है। क्योंकि 4 कोस तक अगर भगवान की वाणी सुनाई दे रही है, तो ये तो देवताओं का ही प्रभाव है। और उनकी एक वाणी की और विशेषता है, जो जहां बैठा है, जो जिस योनि का है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो देव है, चाहे वो त्रियंच है, सभी को अपनी भाषा में वो वाणी समझ में आती है। और शायद वैज्ञानिकों ने इसी के आधार पर ही
जो ट्रांसलेटर होता है कि एक वक्ता अपनी भाषा में बोल रहा है और उस वक्ता की सामने वाले श्रोताओं के पास कान में वो लगे हुए रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट रहता है। मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, वो जापानी में भी जा रहा है, जर्मनी में भी जा रहा है, बंगला में भी जा रहा है, जो भी प्रादेशिक लैंग्वेज है सब में ट्रांसलेट ऑटोमेटिक हो रहा है। वो सब ये कहीं ना कहीं वहां से लिया गया है। ये मतलब जिसको, ये तो हमारी भाषा है, लेकिन वहां पे तो त्रियंच को भी वो समझ में आ रहा है, त्रियंच अपनी भाषा में समझ रहा है। वहां कोई भी आया है, कोई भी आया है, भगवान की वाणी से कोई भी अछूता नहीं रहता है। आप लोगों में से कोई ऐसा हो सकता है कि किसी के समझ में ना आए, कुछ शब्द ऐसे होते ना भी आए, ये हमारे पास भाषा का दोष है, लेकिन वहां तो ये भी दोष नहीं है, ये उनकी वाणी का अतिशय है। उनकी वाणी असंदिग्ध होती है, उस पर कोई शंका नहीं कर सकता। उनकी वाणी ना ऊंची होती है ना नीची रहती है, बिल्कुल एक मध्यम स्वर में बहती है। उनकी वाणी में किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं कर सकता। क्या इतना गजब का बोलते हैं वो। और उनकी वाणी से प्रभावित हुए बिना कोई रहता ही नहीं है। वो बात अलग है कि किसी का दीक्षा का योग नहीं बना, वो बात अलग है, किसी ने श्रावक नहीं बनना है, वो बात अलग है, लेकिन उनकी वाणी से प्रभावित हुए बिना और परिवर्तन आए बिना नहीं रहता है। हम तो 5-5 महीने बोलते, 5-5 महीने भी क्यों बोल रहे हैं। अब हमारी 44 साल की दीक्षा होने वाली है, 44 ईयर्स की, और मुझे 42 साल हो गए बोलते बोलते। कोई बदलाव तो आया नहीं, पता नहीं किस में आया या नहीं आया है, ये तो हम नहीं कह सकते, कोई बदला नहीं है। लेकिन हर कोई बदलता हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी के लिए बचा हुआ है। कोई मेरे से प्रेरित होगा, कोई किसी और से प्रेरित होगा, कोई किसी और से प्रेरित होगा। इसलिए संतों को ये जिद नहीं करनी चाहिए कि तू मेरे से ही प्रेरित हो, तू मेरे से ही बदल। और आपको बतला देता हूं, 9 प्रकार के पुण्यों में एक पुण्य वचन के साथ भी कनेक्टेड है ना। मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य लास्ट वाला है। तो वचन पुण्य, वचन पुण्य कैसे कि आपके वचनों को सुनकर कोई पाप का रास्ता छोड़ देता है, धर्म के रास्ते पर आ जाता है। तो इस वचनों के द्वारा भी मैंने पुण्य की उपार्जना की, और इन्हीं वचनों के द्वारा कोई धर्म का रास्ता छोड़कर पाप के रास्ते पर चला जाए तो ये वचन का पाप हो जाता है। तो कोई धर्म के रास्ते पे जा रहा हो, कभी कभी आप लोग उससे बहकाने लग जाते हो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छौंक लगा देते हो कि उसकी चढ़ती हुई श्रद्धा भी गिर जाती है। तो इसका मालूम है इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि मैं आपके बारे में किसी को बता रहा हूं कि यह आदमी ऐसा नहीं है, मैं समझा रहा हूं यह आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन आपके द्वारा वो व्यक्ति किसी न किसी जन्म में ऐसे धर्म से भ्रष्ट हुआ है, तो आप सही होते हुए भी वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, चाहे मैं भी क्यों ना समझा दूं। तो वाणी का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी में कभी किसी की श्रद्धा मत गिराना, किसी का विश्वास मत तोड़ना। जैसे हम लोग अमूमन, आप लोग तो क्या, हम लोग भी कर देते हैं। कोई श्रावक आया, कोई श्राविका आई,
उसने हमारे आगे कहा कि हम फला साधु साध्वी से जुड़े, तुम उनसे जुड़े हो हैं? वो संत है कोई? उसके इतने कांड है पूछो ही मत। अब ये संत बोल रहा है, साध्वी बोल रही है। अगर मेरे माध्यम से उसकी श्रद्धा अपने श्रद्धेय से उठ गई है, उसके प्रति नफरत हो गई है, इसको यहां पर एक शब्द और बोलते हैं, किसी का ब्रेन वॉश करना। ब्रेन वॉश करना, हिप्नोटाइज करना, अपने प्रभाव में लेना और अपने प्रभाव में लेकर के दूसरे का प्रभाव खत्म करना। क्योंकि ये ताकत आपके पास भी है, ये ताकत हमारे पास भी है। जब हम किसी अच्छे इंसान को बुरा बना सकते हैं, जब ये भी ताकत हमारी वाणी में है, तो बुरे इंसान को भी हम अच्छा बना सकते हैं। ये ताकत हमारे पास, यानी हम वाणी से भी पाप कमा लेते हैं, वाणी से भी पुण्य कमा लेते हैं। तो आप ये देखिए, तीर्थंकर होने वाली आत्मा ने कितना वचन का पुण्य कमाया होगा, कितना गजब का पुण्य कमाया होगा कि जिसके पास वाणी के 35 प्रकार हैं, 35 प्रकार की वाणी है उनके पास। इसलिए कभी भी तुम किसी को भटकाने लगो, किसी को घुमाने लगो, किसी को भ्रमित करने लगो, तो याद कर लीजिएगा कि आप इस वाणी के द्वारा भी पाप कमा रहे हो। और कभी कभी ये पाप इतना बड़ा हो जाता है, मालूम है इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये भगवान गौतम परीक्षा अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसके अंदर ये भी एक वर्णन आता है कि आदमी कौन से पाप कर्म के उदय से गूंगा रह जाता है, गूंगा हो जाता है। तो ये वो पाप कर्म है कि जब हम किसी के अंदर इतनी नफरत भर दें, किसी के लिए श्रद्धा गिरा दें, विश्वास गिरा दें, और वो भी केवल अपने ईर्षा के वश। क्योंकि आपकी वाणी में इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी तर्क शक्ति है कि आप झूठ को भी सच बना दो। हाँ, ये वाणी बड़ी जबरदस्त है। मुझे हिटलर की एक बात याद आती है, बेशक से वो आतताई हो, लेकिन उसने एक गजब की बात कही थी कि एक झूठ को अगर आप 10 बार दोहरा दोगे ना, तो वो सच मालूम देने लग जाता है। क्या बोला मैंने? एक झूठ को 10 बार दोहरा दोगे तो झूठ होते भी सच मालूम देने लग जाता है। आप कहोगे कैसे? जैसे 8-10 जनों ने ये सोच लिया कि ये आदमी बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा निरोग है, अब इसको उदास बनाना है, इसको रोगी बनाना है। तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक जना आएगा, अरे क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा हुआ है, जो कल रौनक थी वो आज नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, और हो सकता मेरी नजर का कोई भेद हो। इतने में दूसरा आ गया, उसने कहा क्या बात है जी, आज तो कुछ चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। नहीं, मैं ठीक हूं। तीसरा और चौथा अगर आ जाए, क्या बात है, कुछ चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, हाँ बस रात को नींद नहीं आई थी। अब देखो तुम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढने लगोगे, हाँ यार कुछ बात तो होगी। और 5वें ने कहा तो मालूम है, आप ठीक शीशे के सामने जाओगे, वहां जाके देखोगे, हाँ यार कह तो रहा है, वो वाली चमक नहीं रही। किसी आदमी के बारे में तुम झूठी अफवाहें फैलाते रहोगे, फैलाते रहोगे, फैलाते रहोगे, तो वो आदमी, उसका जो कैरेक्टर है वो भी संकित हो जाता है। आपने वो तो सुना ही होगा
एक ब्राह्मण एक बकरी लेके जा रहा है और बकरी बड़ी दुधारू है, हाँ बड़ी दुधारू है। 3 ठगों की नजर पड़ गई। पंडित जी तगड़ा था, सोचा कि एक एक अगर सामने भिड़ेंगे तो ये हमें मार देगा और बकरी लेनी जरूरी है। तो उन्होंने यही योजना बनाई कि हम ये बोलेंगे और तीनों एक ही शब्द बोलना है, ठीक है। आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर खड़े होंगे हम, यही बोलना है कि पंडित जी क्या बात है, पंडित होकर के कुत्ते कब से पालने लग गए। उनका ठीक है, उनका देखते क्या होता है। देखो शब्दों का चमत्कार बतला रहा हूं मैं आपको, वाणी का बड़ा चमत्कार होता है। तो वो गए, झाड़ी में से निकल के आया एक डाकू, कहा कि पंडित जी नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। और जैसे वो नीचे की तरफ, पंडित जी ये क्या? क्या बकरी है, मेरे यजमान ने दी है, दुधारू है, और है क्या है? आपको लगता है बकरी है, ये तो कुत्ता है, कुत्ता है, कुतिया है, कुतिया है, कुतिया। लगता है आपके यजमान ने आपको सम्मोहित कर दिया, क्योंकि सम्मोहन में ऐसा होता है पंडित जी कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, समझ में कुछ और आता है। अरे नहीं नहीं नहीं, आगे चला, दूसरा ठग निकला, पंडित जी नमस्कार। पहले तो उसने थूक निकला, क्योंकि यार एक और मिल गया। हाँ हाँ जी ठीक हो पंडित जी, राम राम। राम राम। फिर नीचे, पंडित जी ये क्या? ये पंडित लोग कुतिया कब से पालने लग गए? उसकी कुछ डाउट हो गया। आगे जब बढ़ा तो मालूम है पंडित जी उस बकरी को लेकर कोने में गया, उसे देखने लगा, यार लगती तो बकरी है, ये लगती तो बकरी है, पर यार ये भी हो सकता है। आजकल लोग है ना सम्मोहन कर देते हैं और बता देते हैं कि जो बोल दिया जाता है वही दिखाई देता है। पर लेकिन चल पड़ा, फिर भी समझ गए। तीसरा फिर निकला, पंडित जी राम राम। राम राम भाई। लेकिन बकरी को क्या किया उसने, उस हाथ से पकड़ के इस हाथ से ले लिया ताकि ये कुछ बोल ना दे। अब मन में डाउट तो आ ही गया ना, क्या बात है पंडित जी, क्या छुपा रहे हो, तुम कब से कुतिया पालने लग गए? तो बोले यजमान बड़ा बेकार था, हैं बकरी कह के कुतिया। तू कहां जा रहे रे? बकरी कह के कुतिया पकड़ा दी और बकरी छोड़ दी। सेठ ब्राह्मण चला गया गालियां देते हुए, किसको? उन चोरों को नहीं, यजमान को जिसने बकरी दी थी। ये फैक्ट है, कोई भी आपको उदास कर सकता है, कोई भी निराश कर सकता है, बस रिपीटेशन होना चाहिए उसके अंदर। इसलिए जो अफवाहें फैलाई जाती है, किसी के भी बारे में फैलाई गई है कि फला वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी अफवाह का हिस्सा मत बनना। उस अफवाह को तुम मत फैलाना, कोई बुराई अगर आ जाए तो तुम मत करना। ये महावीर ने कहा है कि अगर तुम अपनी वाणी के पुण्य को बढ़ाना चाहते हो तो मेरे प्रभु महावीर ने वाणी का कितना अतिशय फैलाया होगा। मैं भगवान की वाणी के ऊपर जाऊं, आपने नाम सुना होगा महाप्राण मुनि मायाराम। उनको पंजाब की कोयल कहा जाता था, पंजाब की कोयल कहते थे। बड़ौदा गांव में उनका जन्म हुआ था। जब वो गाते थे, जब वो बोलते थे, क्षमा बन जाता था। तो उनका एक प्रसंग मैं पढ़ रहा था। हमारे बाबा गुरुदेव
भागमल जी महाराज, बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज, जो मेरे गुरुदेव के गुरुदेव थे, उनका ग्राम है पुरखास गांव। तो एक बार मुनि मायाराम जी महाराज पुरखास गांव में विराजमान थे। तो गांव की एक पद्धति अलग, जैसे यहां सुबह सुबह प्रवचन होता है तो वहां दिन में प्रवचन होते थे, क्योंकि सुबह लोग खेतों में चले जाते थे, 1:30-2 बजे खेतों से आया करते थे। तो हमने भी गांव में प्रवचन किया है 2 से 3 बजे तक, 1:30 से 2:30 बजे तक, ये प्रवचन हम पहले भी किए हैं। तो प्रवचन से पहले वो हमेशा एक गीत गाया करते थे, और गीत इतना सुरीला था, जबकि देखो उस वक्त तो माइक की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, पर लेकिन आवाज इतनी सुरीली कि लोग सुनते सुनते थे। जो घरों में बैठे हो वो भी उठकर चले आते थे, और धीरे धीरे मंडप गीत के अंदर ही फुल हो जाता था। मतलब आप समझ सकते हो कि क्या गजब की पंजाब की कोयल थी मेरे महाप्राण मुनि मायाराम जी महाराज। तो कहते कि उस वक्त एक चौधरन, एक जाटनी खिचड़ी बना रही थी अपने पति के लिए। इधर उसने खिचड़ी चढ़ाई, आग चूल्हे में जलाई, और उधर से आवाज आई। आवाज इतनी गजब की थी, कान बंद गए। चूल्हे को जलता हुआ, खिचड़ी को चढ़ा हुआ छोड़कर वो तो चली गई प्रवचन सुनने, और वहां वो मस्त हो गए। प्रवचन जब पूरा हुआ, जब वो आई, खिचड़ी सारी जल चुकी थी, पानी जल गया, और इतने में उसका पति आ गया। उसने कहा, ए पप्पू की मां, भूख लाग रही, के बनाए हो? और वो डर गई कि खिचड़ी तो सारी जल गई, लेकिन करूं क्या? उसने वो जली हुई खिचड़ी बर्तन में डाली, चुपचाप से खिसका दी। जब देखी खिचड़ी, एक तो आदमी को भूख लग रही, ऊपर से जली हुई खिचड़ी। कहा कि ये खिचड़ी जल कैसे गई? मैंने ना जलाई तो किसी और ने बनाई, मैंने ना जलाई, उस मुंह पटिये ने जलाई, उस मुंह पटिये ने जलाई। कि मुंह पटिये ने जलाई? अरे कम से कम शर्म कर, अपनी गलती के लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार तो मत ठहरा। देखो जैसे वो मारने लगे ना कि आज ना मारो, आज ना मारो, मेरे कहने से कल तुम चले जाइयो, और तुम एक बार उन्हें सुन लो, और तुम ना दीवाने हो जाओ तो तुम्हारा लठ और मेरा इस पीटने के कार्यक्रम को कल तक पोस्टपोन कर लो, कल तक टाल दो। कहते कहते 2-3 तो जड़ दिए उसने। मैंने कहा ठीक है, कल उसको भी देख लेंगे। वो पहुंच गया जी, और जब उसने तरंग देखी, जब गायन की कला देखी, 1 घंटा कब बीत गया, उससे बाद में होश आया कि मैं कहां बैठा हूं। और बताओ, वो तो योजना बना के गया था, इसकी कथा के बाद उसकी शिकायत करनी है। किसकी? समझ गए होंगे, उसी के। पर लेकिन कथा सुनते सुनते इतना मस्त हो गया कि अपनी पत्नी तक को भूल गया। जब प्रवचन पूरा हुआ, इतना हल्का फुल्का नमन किया उस आवाज को। मैं तो कल्पना ही कर सकता हूं, मैंने तो सुना नहीं। मैं तो उस चौधरी के कान का सौभाग्य मानता हूं जिसने उस आवाज को सुना। घर आया, घर आते अपने चौधरन को बोला, पहले तो मैं कल के लिए तेरे से
कहाँ तो पीटने वाला था और कहाँ बोला कल की दुर्घटना के लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं। वास्तव में तेरी खिचड़ी की बात, मैं तुझे एक बात कहूं कि जिस ढंग से वो गा रहे थे, जिस ढंग से वो बोल रहे थे, अगर घर में भी आग लग जाती तो मुझे घर की भी चिंता नहीं रहती। ये है जादू वाणी का। ये वाणी का जादू ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए पुण्य कमाना पड़ता। वचन पुण्य। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है अगर आपको बोलना आता है तो। आप किसी निराश में आशा का संचार कीजिए, किसी उदास के चेहरे पर प्रसन्नता लाइए। आपकी वाणी सुनकर के किसी को रास्ता मिल जाए, किसी को भटकते को रास्ता मिल जाए और किसी उदास के अंदर कुछ आशा की किरण जाग जाए। अगर आपकी वाणी के अंदर कोई पाप करते करते धर्म की तरफ मुड़ जाए तो कितना महापुण्य की उपार्जना आपकी वाणी से हो सकती है। यह वचन पुण्य है और इस पुण्य को कितना कमाते होंगे तीर्थंकर, मैं ये सोच रहा हूं। जब एक महाप्राण मुनि माया राम की वाणी का इतना जादू हो सकता है तो आप उसको सामने रख करके तीर्थंकर की वाणी का अंदाजा लगा सकते हो। अब लेते हैं बैसाख शुक्ला, क्योंकि अब चीज यहां पर एक और चीज समझने वाली है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ बैसाख शुक्ला दशमी को। पहला संवत्सरण लगा जो गया खाली, और दूसरा संवत्सरण कब लगा? बैसाख शुक्ला एकादशी को। कहां लगा? अपापा नगरी। अपापा नगरी के अंदर पहला संवत्सरण लगा। और रिजुवालिका नदी से अपापा नगरी 40 कोस दूर है। कितने दूर? 40 कोस, अमूमन 90 किलोमीटर। तो दूसरे दिन वहां संवत्सरण कैसे लग सकता है? तो इसका मतलब तो भगवान ने रात्रि में विहार किया है। उन्होंने रात्रि में विहार किया है, लेकिन रात्रि हमारे लिए और तुम्हारे लिए है। हाँ, ये भी समझ लो, रात्रि हमारे लिए और तुम्हारे लिए है। केवल ज्ञानी के लिए कोई रात्रि होती ही नहीं है, क्योंकि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश। हम तो सूरज के प्रकाश में भी धोखा खा जाते हैं। उनके पास तो केवल ज्ञान का प्रकाश। इसलिए भगवान ने, क्योंकि एक बार हुई एक ऐसी घटना, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, प्रश्नों के सवाल और जवाब थे, प्रश्नों के उत्तर थे, किताब थी, उसके ऊपर भगवान महावीर का एक चित्र बना हुआ था। और उस चित्र में क्या हुआ था, भगवान के मुंह के ऊपर मुंह पट्टी लगा रखी थी। तो मैंने जिन संत ने लगाई हुई थी, मैं उन्हीं से पूछ लिया कि ये मुंह पट्टी क्यों लगाई आपने? तो उनका जवाब था कि हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, इसलिए मुंह पट्टी लगा दी। मैंने कहा मिच्छामि दुक्कडम। आप भगवान के मुख पर मुखवस्त्रिका नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये मुखवस्त्रिका हमारी छद्मस्त अवस्था का प्रतीक है। भगवान छद्मस्त नहीं है। जीव हिंसा कब होती है, कैसे होती है, हमें नहीं पता, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। आपने देखा होगा उनके पास, भगवान के पास ये भी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। हमारी प्रमत है, प्रमत अवस्था है, प्रमाद अवस्था है। वहां तो अप्रमत अवस्था है। तो आप ये जो चीज होती है, ये रात्रि में विहार नहीं करना, ये हमारी छद्मस, क्योंकि हमको रात को दिखाई
नहीं देता, इसलिए जीवों की विराधना ना हो, इसी वजह से तो मना किया है। इसी वजह से रात्रि में विहार मना किया है कि रात्रि में दिखाई नहीं देगा, यतना होगी नहीं और दोष लगेगा, तो वहां तो केवल ज्ञान है अनंत। इस जो सूर्य आपके सामने है, ऐसे अनंत सूर्य भी केवल ज्ञान रूपी सूर्य के आगे फीके पड़ते हैं। इतना अनंत प्रकाश जहां है, वहां पर रात्रि रह कहां गई। इसलिए निवारण कर देता हूं आपका कि कई सवाल किए कि दूसरे दिन एकादशी में ही समोत्सरण लगा है भगवान का, तो रात्रि हमारे लिए रात्रि है, वो तो उजाले में ही है, वो तो प्रकाश में ही है। कहने को हम कह सकते हैं रात्रि, लेकिन भगवान की दृष्टि से वो रात्रि नहीं है। तो भगवान ने रात्रि में विहार किया। अपापा नगरी के बाहर पहुंचते हैं, वहां महासेन उद्यान में भगवान के समोत्सरण की रचना स्वयं वही देव परिवार करता है। क्या अद्भुत रचना हुई है। वही है, समोत्सरण तो वही लगा है जो ऋजु वालिका नदी के ऊपर लगा है, किनारे पर लगा, वही समोत्सरण वहां पर लगा है। और जो सुधर्म सभा, मतलब देव जहां इंद्र बैठता है उसको सुधर्म सभा कहते हैं, समोत्सरण के आगे इंद्र की सभा भी फीकी पड़ती है। आप ये सोच सकते हो कि क्या भव्यता होगी, क्या वहां नजारा होगा। अगर आजकल का कोई होता तो कहता वो हुई कितना आरंभ समारंभ। ये हम लोग बोल सकते हैं, क्यों हम आरंभ समारंभ कर सकते हैं। देवता कहीं ना कहीं वहां पर, क्योंकि जब इंसान इतना सजावट कर सकता है, लेकिन जिसकी रचना स्वयं देव कर रहे हों, इंद्र कर रहे हों, तो क्या भव्यता होगी उसकी, क्या भव्यता होगी। हमारी कल्पना से बाहर है, हमारी कल्पना से बाहर है। उद्यान, महासेन उद्यान में जहां समोत्सरण की रचना हुई, और संयोग ऐसा हुआ उसी अपापा नगरी के दूसरे कोने पर, उसी अपापा नगरी का एक प्रसिद्ध धनवान विद्वान पंडित सौमिल ब्राह्मण, जो धनवान भी है और उच्च कोटि का विद्वान भी है, तो उसका एक संकल्प था, मैं सतकुंडी महायज्ञ का आयोजन करूं। शतकुंडी, जिसमें 100 कुंड होते हैं, यज्ञ हवन के 100 कुंड होते हैं, और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। तो सौमिल ब्राह्मण ने उस वक्त के दिग्विजय बोलते हैं, दिग्विजयी, जिनकी विद्वता का डंका बजता था, जिनको आज तक कोई पराजित नहीं कर सका था, दिग्विजयी 4 महाविद्वान ब्राह्मण, और उनका एक मुखिया था जिनका नाम था आचार्य इंद्रभूति। उनको आचार्य कहा जाता था, उन विद्वानों का महाविद्वान। मन नहीं, यानी वो 11 के 11 विद्वान, मतलब 10 विद्वान स्वयं तो उनके नीचे काम करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंद्रभूति कितने महापंडित होंगे, वेदों के पाठी, सब कुछ मुखाग्र था। मैं तो भी देख के बोलता हूं, वहां तो सब कुछ अंदर है, अंदर कंठस्थ भरा हुआ है अंदर। तो उनको याज्ञिक के रूप में बुला रखा था, मुखिया, जिन्होंने यज्ञ करवाना है। और सभी विद्वान अपने अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं, यानी अपने 4400 के साथ वो सब आए हुए हैं। अब मैं संक्षेप में बतला देता हूं। इंद्रभूति गौतम मगध देश के अंदर ही एक गोबर ग्राम के निवासी थे, और वो गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। गौतम नाम था, इंद्रभूति गोत्र था उनका गौतम। आज भी ब्राह्मणों के गोत हैं गौतम,
उनके 500 शिष्य थे, 500 विद्यार्थी थे, उन्हीं के साथ रहते थे। ऐसे ही अग्निभूति और वायुभूति, ये दोनों भी सगे भाई थे इंद्रभूति के, लेकिन इनके भी अपने अपने शिष्य थे, 500। तो जहां के गौतम स्वामी, जहां के इंद्रभूति हैं, वहीं के वो भी हैं, तीनों सगे भाई हैं। चौथे हैं व्यक्त स्वामी, ये कोलाक सन्निवेश के भारद्वाज गोत्र इनका है, इनके भी 500 शिष्य थे, व्यक्त स्वामी। पांचवें हैं सुधर्मा स्वामी, ये भी कोलाक सन्निवेश के थे, लेकिन इनका गोत्र वैश्यायन गोत्र था, वैश्यायन ब्राह्मण थे, इनके भी 500 शिष्य थे। फिर है मंडित पुत्र, ये मौर्य सन्निवेश के थे और इनका गोत्र वाशिष्ठ गोत्र था, वशिष्ठ ब्राह्मण थे ये मंडित पुत्र, इनके 350 शिष्य थे। एक मौर्य पुत्र, ये भी मौर्य सन्निवेश के थे और नाम भी उनका मौर्य पुत्र है, ये मौर्य सन्निवेश के थे, लेकिन इनका गोत्र काश्यप गोत्र था, इनके भी 350 शिष्य थे। एकंपित, ये मैं 11 गणधरों के नाम बोल रहा हूं। एकंपित मिथिला नगरी के रहने वाले थे और इनका गोत्र भी गौतम था, जो इंद्रभूति का गोत्र है वही एकंपित का भी गोत्र है, गौतम। इनके 300 शिष्य थे। फिर अचल भ्राता, कौशल जनपद, बनारस, जहां आसपास अयोध्या और बनारस के बीच को कौशल जनपद कहा जाता है, इनका हारित नाम का गोत्र था, इनके 300 शिष्य थे। मेतार्य, ये तुंगिक नगरी के थे, कौंडिन्य, कहीं कौंडिल्य के भी कहते हैं, कहीं कौंडिन्य भी कहते हैं, ये इनका गोत्र था, इनके भी 300 शिष्य थे। एक प्रभास, जो आखिरी हैं, ये राजगृही नगरी के निवासी थे और इनका भी गोत्र कौंडिन्य गोत्र था। ऐसे 11 महाविद्वान उस सतकुंडी यज्ञ के लिए आमंत्रित थे, किसके द्वारा? सौमिल ब्राह्मण के द्वारा, यानी सौमिल ब्राह्मण इनका यजमान थे। पैसा पानी की तरह लुटाया था, यज्ञ मंडप सजा हुआ है, पूरी भव्यता लिए हुई है और पूरी अपापा नगरी को आमंत्रित किया हुआ है। अब देखिए सुबह का समय, ये सब रात्रि में सब व्यवस्थाएं हुई हैं। सुबह के वक्त जब यज्ञ का प्रारंभ होना है, सभी, क्योंकि 100 कुंड है और 100 कुंड के ऊपर प्रमुख ब्राह्मण बैठता है जो वेद मंत्रों को पढ़ता है, बाकी के जो शिष्य वो आहुति डालते, स्वाहा स्वाहा, ये सब करना है, ये सब जमा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है। दिन निकल गया है, लोग द्वार पर इंतजार है लोग कि अब लोग आएंगे, भरेंगे, सब अपना दुख दर्द मिटाने के लिए और इस यज्ञ की पवित्र ध्वनि को, पवित्र धुएं को और इस पवित्रता को ग्रहण करने के लिए, अपनी पुण्यवानी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद बड़ा जोरों पर था, डंका बजा करता था। उस समय ऐसा ही कह सकता हूं कि जैसे कई मुरारी बापू हैं या कहीं हैं, मतलब ये इतनी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी हैं, ये पता चल जाए कि ये प्रमुख कथावाचक यहाँ आ रहे हैं तो लोग चारों तरफ से घूम घूम करके वहां पर भर, नाम ही काफी है, ऐसे इनका ही नाम था और वो ये करवा रहे हैं। वाह, उनका क्या शुद्ध उच्चारण है, क्या उनके साथ देवी देवता रहते हैं, उनके पास महाप्रताप है। जैसे आप लोगों के अंदर भी एक भ्रांति हो जाती है कि फला गुरु महाराज की मंगली में बड़ा जादू है, हाँ, तो लोग दूर दूर से, ये एक नाम चलता है, आप समझ लीजिए उसको। लेकिन क्या हुआ, लोग तो आ रहे हैं, लेकिन लोग मंडप के आगे से कई
ओर जा रहे हैं। ब्राह्मण देख रहे, बोल लोग तो बहुत आ रहे, पर अंदर तो कोई नहीं। सौमिल ब्राह्मण कभी गेट को देखे और सभी ब्राह्मण देख रहे, बैठे कुंड के आगे और अंदर ही कुंडा हो रखा है। ये भी होता है। इतने में सौमिल ब्राह्मण ने, क्योंकि सबसे बड़े आचार्य इंद्रभूति, इंद्रभूति के पास आए। सौमिल, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ यार, हमें भी नहीं पता क्या हो रहा है। इतने में देखा सुगंध, तो क्या देखते कि ऊपर देवी देवता आ रहे। सौमिल ब्राह्मण को क्या टेंशन क्यों लेता है, वह लोग नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, देवता आ रहे आज तो। लेकिन क्या देखा, फुर फुर हैं यार, ये भी कहीं और हो क्या गया? उनका कल बताएंगे।